नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में ये कंसेप्ट आपको बताया था ट्रेंड चेंज का, तो क्या ये सेंसेक्स में भी काम करता है, सेंसेक्स के ऑप्शंस में। तो चलिए देखते हैं कि ये सेंसेक्स का ऑप्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। दोस्तों, अभी ये जो सेंसेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं आप, तो ये अभी कल के दिन एक्सपायर हो जाएगा। तो ये एक दिन, तो ये एक्सपायरी के एक दिन की पहली ऑप्शन चेन है। ऑफ कोर्स ये मैं तभी रिलीज़ करने वाला हूँ वीडियो जब ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डे की ओपनिंग फर्स्ट 3 मिनट्स की कैंडल है, और यहाँ पे देखेंगे कि एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है। इसके बाद में फिर से थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, और इस रेड कैंडल ने यहाँ पर अच्छी तरह से ये पिछली कैंडल का लो को ब्रेक किया। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ना स्पॉट देख रहे हैं, ना ऑप्शन चेन देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे। हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन में हो क्या रहा है। काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं कि ऑप्शन चेन में प्राइस एक्शन कुछ काम नहीं करता है, तो मैं यही आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये अभी देखिए, यहाँ पर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, यहाँ पर फिर से एक पुल बैक आया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव आया था। तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अप ट्रेंड। तो इसके बाद में जब ये पुल बैक आने के बाद फिर से इस ग्रीन कैंडल ने इस हाई का ब्रेक किया, तो डेफिनेटली ये जो हाई है 259, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका एक ट्रेड बनता है। आपका स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल का लो है। तो अगर मैं इस कैंडल के लो को मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हुआ नहीं, और प्राइस ने फिर से ये जो डे का हाई था वहाँ तक चला गया। तो 260 से लेके ऑलमोस्ट 307 तक ये प्राइस गया। तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे 40 पॉइंट मिल गए। और एक बात दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियोस में बताना के लिए भूल गया था, जो फिर से एक टिप है आपके लिए, कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि एवरेजिंग नहीं करना चाहिए मतलब क्या, कि समझो अभी यहाँ पर अपने 260 के आसपास बाय कर लिया ये कॉल, और यहाँ पर आपने बुक नहीं किया ये सोच के कि नहीं ये और भी ऊपर जाएगा, और जब ये रेड कैंडल के नीचे नीचे प्राइस जाने लगा और आपने होल्ड किया ये सोच के कि नहीं ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक आया, फिर आपने सोचा कि नहीं यहाँ से तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और फिर आपने यहाँ पर फिर से कुछ लॉट्स बाय किए, तो आपका एवरेज प्राइस हो गया अभी 226। तो ये दोस्तों, ये चीज़ गलत है। एवरेजिंग करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं। एवरेजिंग कब करनी चाहिए कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आपके पास प्लान रेडी है, तो कि यहाँ पर मैं बाय करूँगा इस ग्रीन कैंडल के हाई के इधर, और नीचे अगर इसके नीचे क्लोजिंग देने लगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। तो दोस्तों, जब अगर प्राइस यहीं से सीधा ऊपर चली गई तो ठीक है, तो आपने इस टॉप पे जितने भी लॉट्स ले लिए हैं तो यहाँ से उतने ही आपको लेके जाने हैं। लेकिन अगर प्राइस ये नीचे आने लगी तो आप डेफिनेटली, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, आप तब तक एवरेजिंग कर सकते हैं। मैं खुद ये करता हूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि ये काम करता है। रीज़न एकदम सिंपल है दोस्तों। समझो आप अगर 100 लॉट उठाने वाले हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 60 लॉट्स ही उठाइए। अगर प्राइस नीचे आता है तो आप ऐड करते जाइए। तो और ये ऑप्शंस के साथ हमेशा होता है। अगर आप ऑप्शंस का प्राइस एक्शन देख के अगर आप ट्रेड्स लेते हैं, तो इतना याद रखिए कि जो भी पुल बैक्स आते हैं,
या तो ये ऐसे बड़े वाले पुल बैक्स या इस कैंडल के बाद का नेक्स्ट कैंडल में, तो वो काफ़ी बार वो डीपली पुल बैक्स आते हैं, डीप पुल बैक्स आते हैं। एटलीस्ट इस कैंडल का 50% तो आते ही आते। ये ऐसे पूरे ऑलमोस्ट पिछले कैंडल के लो के आसपास तक काफ़ी कम आते हैं, लेकिन आते ज़रूर है। और ये पुल बैक कितना डीप आएगा ये भी डिपेंड करता है कि आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है, मतलब एटीएम है, ओटीएम है, इन द मनी है, तो उस हिसाब से ये पुल बैक्स भी डिपेंड करते हैं। रीज़न वेरी सिंपल है कि जितना अगर आप जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी है, तो डेफिनेटली उसका जो प्रीमियम डीके है, थीटा डीके, तो वो भी थोड़ा फास्ट होता है। लेकिन ये जब तक इस कैंडल के लो के नीचे ये क्लोज नहीं कर रहा है तब तक आप डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ही आगे वाला, अगर बहुत ही डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो हो सकता है ये और भी इसके नीचे आ जाए। तो ऐसे केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप चार्ट देखिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का, और फिर ट्रेड कीजिए आउट ऑफ द मनी के हिसाब से। तो वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि वो आपको किस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप अगर यहाँ पर आने, समझो यहाँ पर 50% उठा ली, जब ये नीचे आया तो फिर से आपने 50% उठा ली, तो आपका एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट 246 हो गया, ना कि 259। तो ये ज़रूर आपको हेल्प करती है। ऑफकोर्स इतना याद रखिए कि आपको क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है। समझो आपकी कैपेसिटी है 100 लॉट्स बाय करने की, तो फिर ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर 100 लॉट्स उठा लिए, फिर और पैसा डाल के यहाँ से फिर से और ले लिए, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए आपको आपके रिस्क के हिसाब से, आपकी टोटल कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको एवरेजिंग करनी है। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये एक प्रॉफिट हो गया। बाद में फिर यहाँ पर ये प्राइस नीचे आने लगा। नीचे आते समय आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल थी कि जिसने जो पिछले कैंडल का जो लो है वो ब्रेक किया। लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो हमको एक यहाँ पर ट्रेड हम लोग नहीं ले सकते। हम लोगों को फिर से एक बार कंफर्मेशन की ज़रूरत है, जो कि हमको इस कैंडल के ऊपर मिल गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ भी पुल बैक नहीं आया, सीधा नीचे की तरफ आ गया। तो अगर जो भी ऑप्शन सेलर्स है वो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, ये प्रीमियम डीके कैप्चर करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो 240 से दोस्तों सीधा 140 तक यहाँ पर प्राइस आ गया। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ इस जो रेड कैंडल है, बड़ी रेड कैंडल, इसके बाद जितने भी कैंडल्स बने, एक भी कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जब तक आपको एक कैंडल जब तक पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनी थी, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, तो आप डेफिनेटली फिर से यहाँ पर रुक सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है। अगर ये रेड कैंडल अगर फिर से इसके ऊपर जाने लगी तो आपको इमीडिएट एग्ज़िट करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा हुआ नहीं। और ये एक जो कैंडल बनी दोस्तों, ये एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल बनी, अच्छी खासी इसने पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इस कैंडल का लो फिर से ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ पर धीरे धीरे पुल बैक आया, इस कैंडल के लो के आसपास आया, और यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पर फिर से आपको एक छोटा प्रॉफिट मिलता। ये अभी 150 से लेके 190 तक गया, फिर भी ये 40 पॉइंट आपने यहाँ पर कमा लिया। यहाँ पर भी देखिए कि एक भी कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हो रही है, और फिर से ये इस रेड कैंडल ने अच्छे खासे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी।
अब यहाँ पर जब आप एक बुलिश ट्रेड अगर लेने के लिए गए तो इतना तो आपको देखना है कि जो ट्रेंड है वो अच्छा खासा बियरिश है। ये जो डे के हाई से लगातार प्राइस नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने कहा है कि आप 50-50% हमेशा बुक करते जाइए आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, या फिर आप ये जो कैंडल जैसी बनती है तो इस जैसी कैंडल के लिए आप वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से इस कैंडल ने इस पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी, फिर से यहाँ तक प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पर देखिए फिर से इस कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ से फिर से 151 से 221 तक 225 तक प्राइस चला गया। एक यहाँ पर छोटा एक पुल बैक है, और क्योंकि ये इस कैंडल ने इस पिछले कैंडल के लो को ब्रेक किया तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एग्ज़िट कर देते थे। यहाँ पर अगर आप रुकेंगे तो यहाँ पर कुछ एक खास ट्रेंड नहीं मिला, यहाँ पर फिर से एक कंसोलिडेट हुआ। फिर से देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल है इसने एक पिछले कैंडल के पीछे क्लोजिंग दे दी, लेकिन क्योंकि ये साइडवेज चल रहा था तो आप यहाँ पर एक ट्रेड लेना एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता। लेकिन अगर इसका भी अगर हम लोग हाई मार्क कर देते हैं तो आप देखिए कि कोई भी कैंडल अच्छी तरह से ऊपर क्लोजिंग इसने नहीं दी। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये भले ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, लेकिन ये ऐसी कैंडल अगर ये जो अभी नीचे फॉल आया है इसके बाद अगर यहाँ पर कहाँ पर बनती है तो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक साइडवेज मार्केट है और साइडवेज में ये जो रेंज है इस रेंज के नीचे से ऊपर की रेंज तक ही आया है, तो इस कैंडल में दोस्तों दम नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना आपका सही नहीं है। अभी इसके बाद में इस कैंडल ने देखो फिर से ये हाई के नीचे आ गई। इसके बाद में ये जो कैंडल है ये डेफिनेटली ट्रेड लेने के लायक है, और यहाँ पर ये भले ही अभी एक बड़ा है 181 से लेके 213 तक है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो आपको डेफिनेटली आपकी क्वांटिटी कम करनी चाहिए ऐसे समय। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक जो भी ऑप्शन सेलर्स है उनको एक काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल जाता। 181 से सीधा 70 तक गया। यहाँ पर भी एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद में फिर से यहाँ पर इस कैंडल ने एक हिंट दे दी। ये जो कैंडल है 233 की कैंडल, तो इसने फिर से एक हिंट दे दी कि यहाँ से शायद फिर से और प्राइस नीचे जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर देखेंगे तो सिर्फ ये एक ही कैंडल बनी थी कि जिसने हिंट दे दिया कि शायद यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है, नहीं तो लगातार सभी कैंडल्स जो पिछले हाई है वो ब्रेक नहीं कर रही थी। और ये कैंडल भी जो है ये इस बड़े रेड कैंडल के ऊपर नहीं है, तो समझो आपने अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो आपको तभी एग्ज़िट करना है जब इस ग्रीन कैंडल के प्राइस के ऊपर प्राइस जाने लगेगी। इस केस में दोस्तों आपको रुकना नहीं है। देखिए ऑलरेडी इसने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो अगर प्राइस फिर से इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करने लगा तो आपको क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करनी है, भले ही फिर बाद में एक लॉन्ग विक बना के नीचे आ जाए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको एग्ज़िट कर देना है। तो इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों कि एंड ऑफ द डे 251 के बाद फिर से ये ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक हो गया और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल दोस्तों बन गई। और ये कैंडल जो बनी तो इसका भी लो ब्रेक हुआ नहीं, और आप देखेंगे से ऑलमोस्ट ये 89 से 152 तक इसका प्राइस चला गया। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये सेंसेक्स का पुट का स्ट्राइक प्राइस है, ये भी एक्सपायरी के एक दिन के पहले के ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ,
जो कि आज है वेनसडे 1 अप्रैल। तो यहाँ पर देखिए कि ये अच्छा खासा यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ है। तो पुट में दोस्तों, पुट में मैं याद रखिए, मैं जो प्राइस एक्शन है वो पुट या कॉल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सेंसेक्स गैप अप हुआ इसके लिए यहाँ पर ये जो है डाउनफॉल आया। ऑफ कोर्स उसी की वजह से आया है, लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू ही बात करेंगे। ऐसा समझेंगे कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये एक स्टॉक है, और वो हिसाब से मैं आपको प्राइस एक्शन इसकी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये गैप डाउन हो गया, ये जो 72,400 की पुट है वो, और इसके बाद में कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि एक लो रेंज में है। तो ये अभी मैं, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी है इसके लिए इस तरह से दिख रहा है, तो मैं अगर इसको हाइड कर देता हूँ तो अभी आप देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए इस लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो डाउनफॉल था, एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और इसके लो को अगर मैं मार्क कर दूं तो आप देखिए इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते थे तो आपका 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता था, लेकिन इसमें ही 112 के आसपास से ऑलमोस्ट 145 तक प्राइस चला गया। एक पुल बैक आया दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पर नीचे क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ से फिर से बाउंस हो गया। तो अज्यूम कीजिए कि आपने समझो इस हाई के आसपास समझो प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोमेंटम जब तक चालू रहता है तब तक मैक्सिमम आपके लॉट्स बुक कर लीजिए, और थोड़े ही लॉट्स रखिए जो कि नेक्स्ट ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों समझो आपने एक 70% या 50% बुक कर लिए, बाकी 50% होल्ड किए, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक होल्ड करेंगे इस हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए कि ये नीचे आया, नीचे आने के बाद दोस्तों ये एक फर्स्ट कैंडल थी बनी कि जिसने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो समझो अभी मैं ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि दोस्तों कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, भले ही यहाँ पर प्राइस नीचे गया, लेकिन फिर से प्राइस यहाँ पर बाउंस हो गया। यहाँ पर एक जो कैंडल बनी थी ये जस्ट इस लाइन के नीचे इसने क्लोज दी, लेकिन ये जो पिन बार बना है इसके नीचे ये गया नहीं, और यहाँ से फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी। तो ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद दोस्तों आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। समझो आपने यहाँ पर अगर पूरी क्वांटिटी बुक नहीं की है तो यहाँ पर आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। समझो यहाँ पर आपने फुल क्वांटिटी बुक कर ली है तो एक फ्रेश पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं। तो 110 से लेके ऑलमोस्ट ये 93 है, तो जस्ट एक 17 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। और आप देखिए कि ये 110 से ऑलमोस्ट ये 178 तक प्राइस चला गया। अब यहाँ पर दोस्तों एक डेफिनेटली आप एक ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक किया है, लेकिन क्योंकि ये कैंडल समझो ये कैंडल यहाँ पर कहाँ पर बनती दोस्तों, ऊपर की तरफ, या फिर इस कैंडल के ये जो अपना हमारा एंट्री कैंडल है इसके ऊपर की तरफ कहाँ पर बनती तो हम लोग तुरंत एग्ज़िट कर लेते। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्राइस लगातार इस कैंडल के जो क्लोजिंग है जहाँ पर आपकी एंट्री हुई 110 की, तो वहीं के आसपास घूम रहे हैं, आप डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। और इनकेस मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर यहाँ से फिर से प्राइस इस रेड कैंडल के नीचे जाने लगा तो आप डेफिनेटली एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो ये एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ है, नहीं तो फिर आप सीधा इस कैंडल का सेफ साइड के लिए इस कैंडल का लो पकड़ के चलिए।
क्योंकि अभी इसमें दोस्तों 50% प्रोबेबिलिटी है ये रेड कैंडल बनने के बाद, या तो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है यहाँ से फिर से नीचे चला जाए, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि इस कैंडल का लो ये होल्ड करेगा। तो आपको ये दोनों सोच के आपका डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर फिर देखिए कि यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपको समझो यहाँ पर आपने अगर होल्ड भी किया इस रेड कैंडल के बनने के बाद, तो अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो डेफिनेटली आपको एग्ज़िट करना है। तो यहाँ से फिर प्राइस आप देखिए 182 तक गया, यहाँ से फिर से प्राइस ये नीचे आया। फिर यहाँ से थोड़ा सा ये दोस्तों ये साइडवेज ही रहा। यहाँ से भले ही इस ग्रीन कैंडल ने, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसने एक बुलिश सिग्नल दिया था, लेकिन क्योंकि ये जो रेंज के आसपास ही ये प्राइस जो है जो घूम रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर से एंट्री नहीं बनती। यहाँ पर अभी दोस्तों एंट्री कब बनती, जब ये ऊपर जाके यहाँ पर ये जो रेड कैंडल्स बनने के बाद फिर से इधर से ही घूमता था, जो फिबोनाची का लेवल है 168, तो अगर वहीं से अगर घूमता तो फिर ठीक है, तो फिर यहाँ से फिर आप एंट्री ले सकते। लेकिन ये आप देखेंगे कि ये लगातार ये नीचे 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 ही जा रहा है, तो यहाँ पर एंट्री बनती ही नहीं। हाँ, अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो फिर अगर सेल करना ऑप्शन, तो डेफिनेटली ये कैंडल सही है एंट्री लेने के लिए। रीज़न एक ही है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद पुल बैक आया, लेकिन ऊपर गया, ये पुल बैक सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से प्राइस नीचे आया। तो समझो आप एक ऑप्शन सेलर है तो डेफिनेटली यहाँ पर 135 के आसपास सेल कर सकते हैं। जो हाई है 155 वो आपका स्टॉप लॉस है। और देखिए 135 के बाद फिर से ये 94 तक स्ट्रेट वे में आ गया, 94 से लेके 80 तक ये मैक्स नीचे आया। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल पहली कैंडल है जो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। ये देखिए, तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इसका मैं अभी लो मार्क कर देता हूँ, और आप देखेंगे कि इसका लो भी दोस्तों ब्रेक नहीं हुआ। इस ग्रीन कैंडल जो डोजी टाइप कैंडल है उसने नीचे जाके फिर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। इसके बाद में ये फिर से ग्रीन कैंडल बने जिसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। तो फिर से दोस्तों ये एक कंफर्म सिग्नल बन जाता है कि यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। दोस्तों जब भी मैं बोलता हूँ कि कंफर्म सिग्नल है, तो ऐसा नहीं है कि भर भर के क्वांटिटी आप डाल के यहाँ से ये ले। इतना याद रखें, आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही आपको लॉट्स उठाने हैं और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है। अगर यहाँ से फिर से आइदर इस कैंडल का लो पकड़िए या फिर इस कैंडल का लो पकड़िए, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो आपको इमीडिएटली निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखिए कि ये 97 से ऑलमोस्ट 143 तक प्राइस चला गया। अब यहाँ पर देखिए ये किधर भी नीचे क्लोजिंग हुई ही नहीं, और आप अगर एंट्री अगर लेते दोस्तों यहाँ पर ये 97 के आसपास और होल्ड करते पेशेंटली, तो देखिए 97 से ये प्राइस चला गया 265। अब देखिए देखो ये जो कंसेप्ट है ये कितना इफ़ेक्टिव है। आपने ना आपने ऑप्शन चेंज देखी, ना आपने कोई भी डेल्टा गामा थीटा कुछ भी नहीं देखा, ना आपने एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, ना आपने कोई न्यूज़ देखी, कुछ भी नहीं देखी। आपने सिर्फ देखा कि कैंडल कहाँ पर क्लोज हो रही है, कैंडल की पोजीशन क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, और आपने एंट्री ले ली। इसके बाद में फिर से एक पुल बैक आया। अब यहाँ पर भी फिर से वही बात दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस रेड कैंडल ने आपको एग्ज़िट दिला दी। अगर समझो आप कुछ लॉट्स अगर यहाँ सभी लॉट्स अगर आपने यहाँ पर बुक नहीं किए और होल्ड किए,
तो ये रेड कैंडल ने बता दिया कि ये आपको तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अभी एक पुल बैक आके फिर से ऊपर गया, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि ये पुल बैक कितना डीप आएगा, क्योंकि समझो यहाँ पर आके समझो जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस अगर बढ़ा ही नहीं तो प्रीमियम डीके चालू रहेगा। तो यहाँ तो सेफेस्ट वे है कि हमेशा मोमेंटम कैप्चर करो, साइडवेज में निकल जाओ। अगर साइडवेज के बाद फिर से आपको सिग्नल मिलता है तो फिर से एंट्री कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये इतने सारे कैंडल्स बने, एक भी कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। ये फर्स्ट कैंडल जो है 233 की कैंडल, इस कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया। यहाँ पर भी देखिए 173 से लेके 270 तक प्राइस चला गया। दोस्तों ये अभी आज एक्सपायरी डे है, और ये एक्सपायरी डे के दिन ये सेंसेक्स का मैंने अभी चार्ट ओपन किया है, ये आज एक्सपायर हो जाएगा ये स्ट्राइक प्राइस। तो ये अभी देखिए कि आज भी एक गैप डाउन हुआ था, तो इसके वजह से ये सी के चार्ट में भी आप देखेंगे कि ये गैप डाउन हो गया। अब ये चार्ट मैं आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस भी होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर ये इतना बड़ा 800 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था स्पॉट प्राइस में, तो यहाँ पर ये नीचे आया। नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, तो ये ग्रीन कैंडल ने पिछले ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन आप अगर ये सोच के यहाँ पर बाय करते ये सी की यहाँ से शायद ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसने इस कैंडल के लो के नीचे आके फिर से ऊपर क्लोजिंग तो दी, लेकिन धीरे धीरे ये प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता था। दूसरी बात है कि यहाँ से फिर से एक बार ये प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, और ऐसा लगा था कि यहाँ से फिर से एक बार हमें बाय करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप देखिए अगले ही रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो ये दोस्तों ये एक जो है, तो यहाँ पर फिर से एक बार ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर फिर से अगली रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो मैं यहाँ पर हमेशा इसके लिए बोलता हूँ कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से ही आप ट्रेड ले। अभी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड है, तो यहाँ पर भले ही इस कैंडल ने सिग्नल दे दिया था, इस कैंडल ने सिग्नल दे दिया था, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड बन रहा था वो एक शॉर्ट ट्रेड ही बन रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी ने भी जो ऑप्शन सेलर है अगर वो सेल करता तो यहाँ पर उसको डेफिनेटली एक प्रॉफिट मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ इस केस में यहाँ पर जो कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद इस कैंडल ने इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया था, क्लोजिंग दिया था, तो यहाँ पर आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते थे। तो ये आपको एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता था। ये अभी फिर से ऑलमोस्ट 300 से लेके ये 220 तक 80 पॉइंट्स आपको मिल जाते थे। अभी आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक बार इस ग्रीन कैंडल ने इस पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और अब देखते हैं यहाँ से ये क्या हो रहा है आगे। यहाँ पर इसने एक बार थोड़ा सा छोटा पुल बैक दे दिया और प्राइस धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है। तो अभी ये क्या अभी होल्ड करेगा तो हम लोग देखेंगे फिर से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसने 240 का लो बना के 293 तक गया, लेकिन दोस्तों ये भी एक रिस्की ट्रेड ही है, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे केसेस में आपको जो ट्रेंड है वो जब तक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नहीं बनता तब तक आपको रुकना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये मैंने अभी लाइन चार्ट लगाया, तो ये आप देखेंगे कि बार बार ये लोअर हाई बना रहा है। ये पहली बार है कि इसने पिछला हाई ब्रेक किया है। तो
तो समझो अगर इस तरह से ऐसे ऊपर जाके प्राइस थोड़ा सा ही पुल बैक आके जब ये ऊपर जाता है और यहाँ पे अगर आपको कोई सिग्नल मिल रहा है तो ये बेस्ट एंट्री पॉइंट है। लेकिन अभी भी देखिए कि ये इतने आसानी से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। दोस्तों ये अभी मैंने पुट का चार्ट लगाया है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो 800 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, तो उसके वजह से ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दी। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ट्रेड मिला दोस्तों, ये इस कैंडल पर मिला, ये 948 की कैंडल है। तो यहाँ पर आप दोस्तों अगर देखेंगे तो इसने 193 से लेके ये गया ऑलमोस्ट 234 तक। और यहाँ पर देखेंगे कि ये कैंडल जो है ये इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, उसके बावजूद दोस्तों इसने हमें प्रॉफिट दे दिया। अगर हम लोग इसके लो का जो है ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो आप देखिए कि अगले 3 कैंडल ये यहाँ पर नीचे इसने ब्रेकडाउन किया ही नहीं। फोर्थ कैंडल पर भी ये हाई बना के ये फिर से नीचे आ गई थी। तो इसके लिए आपको जब भी मोमेंटम है वो मोमेंटम ही कैप्चर करना है। और यहाँ पर ऑलरेडी आपने देखा कि ये 74 से लेके इसने 240 तक फर्स्ट कैंडल में ही हाई बना लिया था। तो यहाँ पर नेचुरली आप इतना बड़ा मूव फिर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन आप देखिए कि क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव था, ये कैंडल भले ही बुलिश है, ग्रीन है, लेकिन उसके बावजूद ये इसके मोर देन 50% जो बॉडी की जो साइज़ है उससे भी बड़ी वीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है। इसके बावजूद दोस्तों जस्ट बिकॉज़ ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, इसने थोड़ा सा अप मूव यहाँ पर दे दिया। अब ये देखिए कि ये जो इसका लो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये लगातार प्राइस जो है ये इसके आगे पीछे ही क्लोजिंग दे रही है। और दोस्तों अगर आप मेरे सभी वीडियोस अगर देखते हैं तो ये जो कैंडल की जो लो है, तो ये कैंडल की लो हमारे एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट थी दोस्तों। अगर आप पूछ रहे हैं कि ये कैसे है, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो जो मिड पॉइंट की जो सीरीज़ है तो वो आप ज़रूर जाके एक बार देखिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारी एंट्री क्यों बन रही थी। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करके अगर होल्ड करते थे तो ये 150 से लेके ऑलमोस्ट 233 तक गया। और अगर आप इसका स्टॉप लॉस पूछते हैं तो स्टॉप लॉस एग्जैक्टली यही पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, यही पॉइंट है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये आपको उस सीरीज़ में ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो सब एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो फिर से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों अभी ये हम लोग फिर से सी चार्ट पे आ गए और देखिए कि इस कैंडल ने जो इसका हाई ब्रेक किया था, तो अगले 3 कैंडल तक ये इसने पिछली कैंडल का ये जो लो है ये इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। बार बार ये जो हमारा एंट्री पॉइंट था यहीं पर आके बार बार ऊपर जा रहा है। भले ही ये लो प्रोबेबिलिटी मतलब 50% प्रोबेबिलिटी का ही ट्रेड है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इतना यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी 5th कैंडल है। ये 5th कैंडल अभी भी ये जो लो है ये लो ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर हमारा जो सेकंड एंट्री पॉइंट था तो उसका लो भी अगर हम लोग मार्क कर ले तो वो भी कितनी देर तक इसने होल्ड किया था। तो दोस्तों ये अभी आप देख रहे हैं कि डे एंड हो चुका है। अब ये फुल प्राइस एक्शन बन चुकी है जो हम लोग देख रहे थे 71,600 कॉल की। और यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर लो इसका जो मार्क करके रखा था, प्राइस ने काफ़ी देर तक ये होल्ड किया और इसके बाद में इसने फिर से यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है तो उड़ा दिया। अगर किसी ने ये मूवमेंट कैप्चर कर लिया तो ठीक,
नहीं तो ये यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया। अब हम लोग आगे जाकर यहाँ पर देखेंगे तो फिर से इसने ये नीचे आके आके ये फर्स्ट कैंडल जो है ये इसने हाई जो है ब्रेक किया। तो चलिए हम लोग फिर से इसका जो लो है वो लो मैंने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फिर से कंटिन्यूस यहाँ पर जो है प्राइस ऊपर ही रहा। यहाँ पर फिर से नीचे आने की कोशिश की, लेकिन ये जो लो है 11:30 का 3 मिनट के कैंडल का लो, ये ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से ये ऑलमोस्ट 204 से दोस्तों सीधा 380 तक ये प्राइस चला गया। और मैंने ये जो भी पहले के जो ये थे जो भी कैंडल्स पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज थी, ये मैंने सबका जो लो है ये मार्क करके रखा है। और आप देखिए कि ये कितने अच्छी तरह से इसने रेस्पेक्ट किया। ये जब ये बड़ी कैंडल बनने के बाद जब ये फिर से नीचे आने की कोशिश की तो इस लाइन के यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। जब यहाँ पर फिर से एक बार नीचे आने की कोशिश की तो ये सेकंड लाइन पर यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पर बाउंस हो गया। और आगे जाके अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये नॉन स्टॉप जो 380 पिछला हाई बनाया था फिर से इसने 570 तक ये चला गया। तो अज्यूम कीजिए आपने ये 205 पे अगर बाय करके अगर होल्ड किए होते तो ये जब 233 तक जाने तक आपने कुछ तो ज़रूर एग्ज़िट किया होता। और अगर कुछ क्वांटिटी आप होल्ड किए होते कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ही बाहर निकलेंगे, तो देखिए ये होल्ड करने का आपको कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता। अब यहाँ पर देखिए कि जैसा मैंने बताया कि जो डे का स्टार्ट था वो टोटली बियरिश था, जो सेंटिमेंट्स थे टोटली बियरिश थे। तो यहाँ पर हमारा बाय ट्रेड नहीं बनता था। ये जो नीचे की तरफ जो मैं बाइंग पोजीशन आपको बता रहा हूँ तो ये 50% प्रोबेबिलिटी वाले ही ट्रेड्स थे कि 50% चांस है ऊपर जाएगा, 50% चांस है नीचे आएगा। तो यहाँ पर अभी अगर आप पूरा ये जो 10 बजे से लेके 10 या 12 बजे तक का अगर हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे तो काफ़ी एक ही पॉइंट पे इसने कंसोलिडेट किया है और फिर इसके बाद ये अपमूव आया। तो हो सकता है कि अभी जो सेंटिमेंट्स है वो फिर से बुलिश हो गए। जो हमारा डे हाई था ऑलमोस्ट उसके आसपास ये प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर समझो नीचे की तरफ किसी ने अगर एंट्री नहीं ली तो ये भी एक फिर से यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट बनता था। ये जो कैंडल है ये कैंडल अच्छी खासी इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। एक अच्छा यहाँ पर पुल बैक भी आया था और यहाँ से 274 से ऑलमोस्ट ये 570 तक गया। अब यहाँ पर भी ये जो कैंडल है इसने ये क्लोज़ किया था, लेकिन ये फिर से ये कैंडल काफ़ी वीक थी। तो यहाँ फिर भी ट्रेड लेना मतलब एक 50% प्रोबेबिलिटी का ही ट्रेड होता था। और अगर होल्ड करते आप तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता। तो ये कैंडल जो है ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अब हम लोग आगे जाके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो यहाँ पर जो आपको फिर से दिखाई दे रहा है, इस कैंडल ने जो पिछली कैंडल का जो हाई को ब्रेक किया है तो ये एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगा 70-80% प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड बन जाता है। और उसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पर आने तक सेंटिमेंट्स बुलिश हो गए हैं। ये और ये एक छोटा पुल बैक है। ये यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया था तो ये एक छोटा सा पुल बैक है। तो डेफिनेटली ये जो 516 जो है 514 जो है यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल का लो है। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग फिर से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते और देखिए दोस्तों कि ये तीसरी कैंडल ने ज़रूर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन जैसा कि मैंने कई बार बोला है कि आपको क्लोजिंग बेसिस पे ही डिसाइड करना है। अगर ये कैंडल क्लोज होती तो आपको निकलना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लोज नहीं हुई, फिर से पूरी ये कैंडल ऊपर रिट्रेस हो गई
और ये फिर बाद में देखेंगे कहाँ तक गया प्राइस। सीधा देखो वो डबल हो गया दोस्तों। ये जो 5 14 15 से जो आपकी एंट्री बनी थी, भले ही इसने काफ़ी देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया, लेकिन बाद में ऊपर जाके इसने 920 का हाई बनाया। अभी भी ये रुका नहीं, और आप देखते जाइए कि यहाँ से लगातार जो भी कैंडल्स बन रही है, पिछली कैंडल के जो लो के नीचे क्लोज नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पर आपने जो भी ट्रेड लिया था, तो आपको यही एक कंफर्मेशन दे रहा है कि आप इस ट्रेड में बने रहे। तो यहाँ पर देखिए सीधा जो हमारा 515 पे एंट्री था, 1623 इसका प्राइस हो गया। और ये कितना आसान था दोस्तों होल्ड करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ हर कैंडल के बाद ये देखना था कि क्या उसने पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है, जो कि इस केस में नहीं हुआ। अब यहाँ पर फिर से देखिए, ये कैंडल ने क्लोज की तो यहाँ पर समझो आप निकल गए। तो फिर भी देखो 515 से 1380 तक प्राइस चला गया था, और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो उसके वजह से ही ये इतनी अच्छी मोमेंटम आपको मिल रही है। तो यहाँ पर अभी फिर से एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद फिर से इस कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया। तो समझो आपने अगर इस कैंडल के ऊपर अगर एग्ज़िट दे दिए, तो आप यहाँ पर फिर से एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस फिर से ये होगा। और यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ से डे एंड तक नॉन स्टॉप ये ऊपर की तरफ ही जाता रहा प्राइस। और दोस्तों ये देखिए, मैंने ये अभी साइड बाय साइड 72,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है, जो आज एक्सपायर हो गया, तो उसका चार्ट भी मैंने साइड बाय साइड आपके लिए लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर एक स्ट्राइक प्राइस में प्राइस एक्शन बन रही है, तो सिमिलर दूसरे स्ट्राइक प्राइस में भी बनती है। अब यहाँ पर भी देखो, ये काफ़ी डिफरेंस है दोनों स्ट्राइक प्राइस में। ये 71,600, ये 72,800, 1000 के ऊपर भी इसका डिफरेंस है। लेकिन इसके बावजूद देखो दोस्तों, ये जो कैंडल है 245 की, तो ये क्लोजिंग दे थी 1321। तो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है इतना जो हेवी जो क्या बोलते हैं कॉस्टली प्रीमियम यूज़ करने की कैपेसिटी अगर नहीं है, तो आप फिर लोअर जो प्रीमियम्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि एग्जैक्टली 245 के आसपास ये जो स्ट्राइक प्राइस है 72,800, इसका प्रीमियम सिर्फ 180 था। तो आपका स्टॉप लॉस बन रहा था 91 के आसपास। तो यहाँ पर एक 100 पॉइंट्स का जो आपका स्टॉप लॉस था, और यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, 1320 और 1139। तो ये तो ये जो है ये आपको हेल्प करेगा कम कैपिटल में यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए सेम इधर भी इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, और यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव आपको मिल गया था। 180 से लेके सीधा प्राइस चला गया था डे एंड तक 632 तक। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कैंडल जो क्लोज हुई थी काफ़ी एक बड़ी ऊपर की तरफ वीक भी है, लेकिन इसके बावजूद ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। और इसका रीज़न एक ही है दोस्तों कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, और यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं एंट्री। अगर समझो ये साइड थोड़ा सा साइडवेज या डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग इस कैंडल को इग्नोर करते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो इसके लिए डेफिनेटली एक यहाँ पर एंट्री हमारी बनती है। और एक चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर जितना आउट ऑफ द मनी है, उतना डीप
जो है आपका रिट्रेसमेंट होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए ये यहाँ पर 181 है 72,800 कॉल, तो ये ऑलमोस्ट बॉडी के हाफ तक रिट्रेस हुआ था। लेकिन सेम इधर 71,600 में देखिए ये हाफ तक रिट्रेस नहीं हुआ है। तो बस यही डिफरेंस होता है। उसका रीज़न एक ही है कि जितना आउट ऑफ द मनी उतना प्रीमियम डीके ज़्यादा होता रहता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।